BSc एंड BA थर्ड ईयर हिंदी सब्जेक्ट इकाई 4 योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन। अनुवाद प्रश्न 11 स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग अनुवाद के संदर्भ में किया जाता है। एक भाषा का दूसरी भाषा में कथन अर्थात एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा के कथन में परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद से तात्पर्य है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में इस प्रकार कहा जाए कि पहली भाषा का भाव स्पष्ट हो जाए। जैसे अंग्रेजी भाषा में कही गई बात को हिंदी में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि दोनों का अर्थ एक ही हो, दोनों का भाव व उद्देश्य एक ही हो। जैसे तुलसीदास इज ए ग्रेट पोएट तो हिंदी में तुलसीदास एक महान कवि है कहा जाएगा। अनुवाद के प्रसंग में कम से कम 2 भाषाओं का होना अनिवार्य है। इनमें से एक ही स्रोत भाषा और दूसरी को लक्ष्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा को मूल भाषा और लक्ष्य भाषा को अन्य भाषा कहते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अंतर। स्रोत भाषा वह भाषा है जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है। इसके विपरीत लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें अनुवाद किया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के कथन का अनुवाद करना है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। मान लीजिए हिंदी भाषा में लिखी हुई किसी कविता या कहानी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है तो इस प्रसंग में हिंदी स्रोत भाषा और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। इस प्रकार कालिदास की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद लीजिए। इसमें संस्कृत स्रोत भाषा कहलाएगी और हिंदी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। कोई भी अनुवाद स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में सावधानी से पुनः प्रस्तुत करता है। इसी दृष्टि से एक अनुवादक के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है।